Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons. Today we are going to study lesson 2 poem The Moon. So let's start. Oh, look at the moon, she is shining up there. Oh, mother, she looks like lamp in the air. Oh, look at the moon, she is shining up there. Oh, mother, she looks like lamp in the air. Last week she was smaller and shaped like an bow, but now she's grown bigger and is round like an O. Last week she was smaller and shaped like a bow, but now she's grown bigger and is round like an O. चलिए दोनों स्टेंजास का हिंदी में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ओ लुक एट द मून, यहाँ पर ओ का मतलब होता है अरे अरे चंद्रमा को देखो। सी इज़ शाइनिंग अप देयर, वह वहाँ ऊपर चमक रहा है या चमकता है। ओ मदर, सी लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। ओ मम्मा, वह हवा में एक दिए के समान लगता है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। लास्ट वीक सी वॉज स्मॉलर, पिछले सप्ताह वह छोटा था। एंड शेप्ड लाइक अ वू, और उसका जो आकार था वह धनुष के समान था। बट नाउ, लेकिन अब सी इज़ ग्रोन बिगर, वह बहुत बड़ा हो गया है। एंड इज़ राउंड लाइक एन ओ, और उसकी जो आकृति है एक बड़े ओ के समान लगती है। चलिए अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखते हैं। लिसन एंड रिपीट, सुनिए और दोहराइए। आपको मेरे साथ दोहराना है। मून, बून, नून, सून। अगला लेते हैं। एयर, हेयर, फेयर, पेयर। आपको भी मेरे साथ बोलने का प्रयास करना है या बोलने का अभ्यास करना है। लुक, बुक, हुक, टुक। राउंड, साउंड, बाउंड, पाउंड। लो, सो, रो, बो। चलिए एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपको बच्चों ये फिलअप दिखाई दे रहे हैं, ये सेंटेंस पढ़ना है और आपने जो पोयम में जो पढ़े हुए हैं कि मून किसकी तरह दिखाई देता है, उन वर्ड्स को चुन करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, द मून लुक्स लाइक अ लैम्प। अगला सेंटेंस लेते हैं, द मून लुक्स लाइक अ बो एंड द मून लुक्स लाइक अ ओ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड। पिक्चर देख करके बताइए बच्चों क्या लिखा हुआ है। द सन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द मून। अगला है, चित्र देख करके बताइए बच्चों, द हिमालयाज, द गंगा। नेक्स्ट है, जी हाँ आपने सही पहचाना एकदम, द ताजमहल। और अगला क्या है प्यारे बच्चों, द कुतुब मीनार। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स लर्न, आओ याद करें। नेम ऑफ द होली बुक्स, हमारी जो पवित्र पुस्तकें हैं उनके नाम हम याद करते हैं। द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहब। बच्चों एक चीज़ को और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं इन सब के आगे द का यूज़ किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए आगे नदियों के नाम हैं। द
गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द कावेरी। और इसके बाद माउंटेन रेंजेस अर्थात पहाड़ हैं, द हिमालयाज, द विंध्याचल, द सतपुड़ा। इसके बाद कुछ हिस्टोरिकल अर्थात ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं या इमारत हैं, उनको पढ़ते हैं। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द सांची स्तूप, द रेड फोर्ट। तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो हमारी पवित्र पुस्तक हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनके साथ हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपको जो स्टेटमेंट, जो भी वाक्य आपको सही लगता है वहाँ टी, और जो भी वाक्य आपको गलत लगता है वहाँ पर आपको एफ भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सरसाइज के रूप में दिया है, एग्जाम्पल के रूप में दिया है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। तो ये एकदम सही बात है, इसलिए ये ट्रू है, इसलिए टी का साइन लगा दिया है। द स्टार्स डू नॉट शाइन एट नाइट। जो तारे हैं वो रात को नहीं चमकते, तो ये एफ आएगा। द मून समटाइम्स लुक्स लाइक अ बो। जो चंद्रमा होता है वह कभी कभी हमें धनुष के समान दिखता है, तो ये एकदम सही है, अर्थात टी आएगा। द मून लुक्स लाइक अ लैम्प इन द एयर। तो यहाँ पर भी टी आएगा। द मून इज़ ऑलवेज अराउंड लाइक एन ओ। तो यहाँ पर ओ की तरह तो दिखाई देता है, लेकिन हमेशा नहीं देता है, ये हम पोयम में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर एफ आएगा।